सर लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी सरकार ने बोर्ड के नंबरों की तो उसको इररेलेवेंट कर दिया है, क्योंकि हर चीज के लिए तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए सीयूईटी देना पड़ेगा, नहीं तो नीट दो, नहीं तो जेईई दो। देखो ये एक सब इमर्जिंग पैटर्न है। कभी कभी बोर्ड की एग्जामिनेशन पे मार्कशीट पे एडमिशन होता था। जब सब लोग सो रखें उस समय में क्या करेंगे? उस कॉम्पिटेंसी को फिर कैसे इवैल्यूएट करें? कोई तो एक सबको अगर 100 नंबर आ जाए तो यही हुआ। ड्यू में अनेक कोर्सेस में 100 नंबर में एडमिशन होने लगे। उस समय फिर क्या आया उपक्रम? फिर इंस्ट्रूमेंट बनाया गया कि चलो एक बार इसका एक असेसमेंट और एक बार कर ले। अभी तो जो सीयूईटी हो या बाकी नीट जेईई हो, इसमें हम इतने डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे रिफॉर्म्स के नाम पे लेके आएंगे। देखो हमारे देश में जो एनईपी अगर 5-7 साल ठीक ढंग से इंप्लीमेंट हो जाएगा, हमें स्किल मैन पावर, रुचि आधारित चॉइस बेस्ड एजुकेशन, सभी लोग इंजीनियरिंग कॉलेज की और मेडिकल कॉलेज की ओर ना बढ़े, जो जिसकी रुचि है। अभी नई पीढ़ी में मैं देख रहा हूं पीपुल आर वेरी फोकस। मेरे को स्टेम ही पढ़ना है, मेरे को म्यूजिक ही पढ़ना है, मेरे को स्किल्स में जाना है। ये एजुकेशन सिस्टम एनईपी में रिकमेंडेड है। मैं मानता हूं कि अगर जब 5-7 साल इसकी सही इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, हमारी बच्चों में, प्रधानमंत्री जी इन दिनों में एक अच्छी बात कही है, हमारा लिए डिग्री महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कॉम्पिटेंसी। अगर हम दुनिया की यंग पॉपुलेशन है, भारत की 60% पॉपुलेशन 35 एज ग्रुप के नीचे है। यह भारत की यूएसपी है। आने वाले 25 साल तक इस पोजीशन पे हम रहेंगे। भारत एक युवाओं की देश रहेगा। उस समय में अगर हमारे बच्चों को हम कॉम्पिटेंसी की लेवल बढ़ाएंगे, तब हम दुनिया की टेक्नोलॉजी के जमाने में दुनिया की जॉब रोल से ही आएंगे। ये जीसीसी भारत में क्यों ज्यादा खुल रहे हैं? ये डिजिटल सर्विस में दुनिया में भारत अव्वल नंबर पे क्यों आ रहे हैं? डीपीआई भारत में इतने क्यों बन रहा है? क्योंकि भारत की एजुकेशन सिस्टम पे इतने टैलेंट पूल है। आज हमारी एम्बिशन है दुनिया की 50-60% काम भारत में ही होके आ जाए। ये संभव है। इसीलिए हमारी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी बेसिक इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंडिंग कैपेसिटी है, उसको अगर हम ग्लोबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट कोहर्ट में बनाना शुरू करेंगे, तब हम ग्लोबल लीडरशिप स्पेस में रहेंगे। हमें औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन 4.0 की लीडरशिप स्पेस को छोड़ना नहीं है, हमें उसको हासिल करना है। एनईपी वही रिकमेंड कर रहा है। सर हमने कई सुझाव मांगे थे कि आपके इस विषय पर आपसे हम लोग बात करें, तो एक काफी बच्चों के बीच में से भी, पेरेंट्स के बीच में से भी एक विषय निकल करके आया, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स, नीट, जेईई वगैरह प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आजकल लगभग हर बच्चा कोशिश करता है। जो कोचिंग सेंटर्स बने हुए हैं, और कई लोग उसको कोचिंग माफिया कहते हैं, कुछ कहते हैं, इसके लिए मैं नहीं जानता आपकी सरकार की कोई पॉलिसी है या नहीं, लेकिन लोगों में ये मांग है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो, बच्चों पर दोहरा प्रेशर ना बने। वो अपने एग्जाम लेते हैं, उनमें दाखिले के लिए लोगों को अलग एंट्रेंस देना पड़ता है। इसके लिए कुछ सोचती है सरकार? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। देश की पेरेंट्स की, देश की बच्चों की यही अपेक्षा है, लेकिन ये एक सोशियो साइकोलॉजिकल इश्यू है। मध्य वर्गीय परिवार में लगता है अगर मेरा बच्चा एक अच्छा कोचिंग सेंटर में नहीं जाता है, वो पढ़ के वहां क्या सीखता है सेकेंडरी हो जाते हैं। आस पड़ोस में लगता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी की इश्यू है, क्या आपकी बच्चा कम थोड़ा पढ़ा लिखा है, क्या वहां क्यों नहीं जाता है? ये एक वर्ग से हम प्रभावित होते हैं। भारत सरकार, हमारी सरकार की स्पष्टता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 साल पहले एक एडवाइजरी सभी राज्यों को दिया है, कोचिंग सेंटर के लिए कंडक्ट के लिए क्या सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए। मेरे जानकारी में 8 से ज्यादा राज्य अपने अपने विधानसभाओं में उसके लिए कानून भी बना लिए हैं, कोचिंग सेंटर की रेगुलेशन के कानून भी बना लिए हैं। यह विषय में धीरे धीरे कॉन्सेंसस इमर्ज कर रहा है। हमारी तो अपेक्षा रहेगा कोचिंग सेंटर ना हो। मैं बड़े नम्रता के साथ कहूं, हमारी भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकारों की ओर से, हम दोनों में एक सहमत है कोचिंग सेंटर ना हो। लेकिन ये एक प्रशासनिक विषय नहीं हो सकता है, नहीं हो रहा है। हम कर भी दें, लेकिन ये जो सामाजिक विषय है, ये अनटचेबिलिटी के लिए कठोर कानून है, लेकिन अनटचेबिलिटी भी एक समय तक रियलिटी था, अभी धीरे धीरे वो सुधर रहा है। सामाजिक जागरण से ये हो रहा है। अभी
देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारी एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था जो भारत सरकार के नेतृत्व में चलता है, नवोदय विद्यालय जी। नवोदय विद्यालय में जितने आईआईटी में एक एग्जाम्पल, एक स्टडी आपको करके बता रहा हूं। आईआईटी में लगभग 19,000 20,000 स्टूडेंट्स कैपेसिटी है। उसकी 1,000 स्टूडेंट यानी 5% स्टूडेंट नवोदय और सेंट्रल स्कूल से आते हैं, जो कोचिंग में नहीं जाते हैं। अनेक स्टेट बोर्ड से बच्चे भी आईआईटी क्रैक करते हैं, ग्रामीण इलाका की बच्चे भी आईआईटी क्रैक करते हैं। इसलिए यह भ्रम में मैं तो नहीं हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो ही नहीं सकता है। ये लोग एक फाइनेंशियल पावर हो गए हैं, इसको थोड़ा मार्केटिंग कर पाते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर पाते हैं। एक जिस आयु में बच्चा रहता है उसको एक प्रलोभन और प्रलोभन कहना उचित नहीं होगा, सही शब्द नहीं है, प्रभावित करने के लिए उनको एक साइकोलॉजिकल स्पेस मिल जाता है। मध्य वर्ग के परिवार अपने बच्चों को लगता है कि ट्यूशन इंस्टीट्यूट में डाल देने से, कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल देने से थोड़ा ये शायद कुछ न कुछ जादू हो जाएगा। ये जो सामाजिक चैलेंज है, मैं इसको बड़े एज ए पेरेंट्स मैं उस विषय में बड़े गंभीरता के साथ कहता हूं। उसकी मैं नुकसान भी उठाने के लिए प्रस्तुत हूं। जो बड़े बड़े लोग उस दुनिया में जुड़े हैं उनकी नाराजगी भी होती है, होने दीजिए। भारत सरकार उसके लिए प्रस्तुत है। इसीलिए हमने कुछ दिन पहले 2 आईआईटी हमारे इसके लिए एक एग्जाम्पलर इनिशिएटिव लिए हैं। आईआईटी कानपुर ने एक एआई के माध्यम से और एक वॉलंटियरिज्म को खड़ा करके साथी करके एक इंटरैक्टिव पोर्टल बनाई है, जो ऑनलाइन बच्चों को एक कोचिंग सेंटर के ऑल्टरनेटिव के रूप में मिलेगा, फ्री। ये भी हमने प्रयास किया है। टेक्नोलॉजी को हमने उस प्रकार की लीवरेज करने का कोशिश किया है। अभी विद्या शक्ति करके एक इनिशिएटिव मद्रास आईआईटी ने शुरू किया, चेन्नई की ओर से शुरू हुआ है। उसमें स्टेम एजुकेशन क्लास 6 से अनवर्ड 12 तक जो साइंस के एजुकेशन है, उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंटरैक्टिव वे में बच्चों की स्टेम नॉलेज लेवल बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है। यह सब जब देखो, हमें भारत सरकार की, राज्य सरकारों की, हमारी टीम इंडिया की दायित्व है भारत में सरकारी खर्चे की एजुकेशन लेवल प्लेइंग लेवल पर है। इस बार बजट को देखिए, बजट में माननीय प्रधानमंत्री के आदेश से वित्त मंत्री जी ने ये घोषणा किया है, आने वाले दिनों में भारत की सभी सरकारी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ब्रॉडबैंड लगाया जाएगा। इसका अर्थ है डिजिटल इकोसिस्टम आ जाएगा वहां। इस प्रकार की हमारी सरकार तो सबके लिए है, सबके लिए टारगेट रखें, सैचुरेशन मोड पे हम काम करते हैं। और हमारी दायित्व क्वालिटी एजुकेशन सभी बच्चों को मिले और हमारी बच्चों उसको, जैसे नवोदय का मैंने उदाहरण आपको दिया, नवोदय को थोड़ा अवसर मिला, एक्सीलेंट करे। कई राज्यों में एक्सीलेंस की स्कूल लोग चलाते हैं, राज्य सरकार, वो भी अच्छा होते हैं। हमें सरकारी एजुकेशन पे भरोसा है।